साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश की ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीरीज का पार्ट नंबर 6। दोस्तों इसके पहले के 5 वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अभी नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं जो आपको मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये प्रश्न आपको MPPSC, ADPO, MPSI, MP पुलिस, MP पटवारी, ग्रुप 1, 2, 3, 4 इसके अलावा जो भी मध्य प्रदेश के एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। साथियों तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जामनी नदी। जामनी नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है और ये नदी जो है मुख्य तौर पर टीकमगढ़ के लिए जल स्रोत का प्रमुख साधन है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा तय करती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 1974 में हुई संधि के तहत कुल भराव क्षेत्र का 17% पानी मध्य प्रदेश को दिया जाता है इस नदी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। दोस्तों तो हमें बताना है नदी द्वीप कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है जो वो है ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है ओंकारेश्वर। आपको बता दूं कि नदी द्वीप क्या कहलाता है। तो नदी द्वीप कहलाता है कि ऐसा जो टापू जो चारों तरफ से जल से घिरा हो नदी के बीच में। जैसे आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में। तो वैसे ही मध्य प्रदेश का जो महत्वपूर्ण नदी द्वीप है वो है ओंकारेश्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल खालिस्तान नदी के ऊपर स्थित है। मतलब सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सी नदी पर बना है हमें बताना है। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है तवा नदी। तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल बना है जिसकी लंबाई कितनी है? 1322 मीटर, जो कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है, जो प्रदेश का सबसे लंबा बांध होने का खिताब भी इसको प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केवई नदी किस नदी में मिलती है? हमें इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें सोन, खान और जोहिला गंभीर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, सोन। दोस्तों इसका ऑप्शन इधर है, साइड में एंटर नहीं हो पाया, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोन। केवई नदी किस नदी में मिलती है? तो सोन नदी में नदी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? हमें बताना है केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है, क्योंकि दोनों नदियों का उद्गम स्थान जो है वो मैकाल की पहाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे कि केवई नदी कहाँ से निकलती है? तो मैकाल की पहाड़ी से। जोहिला नदी भी कहाँ से निकलती है? तो मैकाल की पहाड़ी से। ये दोनों की दोनों नदियाँ क्या है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक की मैकल पहाड़ी से निकलने वाली नदी हैं। जोहिला नदी सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों जो जोहिला नदी है सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि जो आपकी इस नदी के प्रकार केवई और जोहिला अपने उद्गम स्थल मैकल पहाड़ी से होने की समानता के साथ साथ दोनों ही सोन की सहायक नदी हैं। तो दोस्तों ये दोनों नदियां सोन की सहायक नदियां हैं, दोनों ही नदियां मैकल पहाड़ी से निकलती हैं। और जहाँ तक सोन नदी की बात की जाए तो ये भी मैकाली पहाड़ी से निकलती है, क्योंकि अमरकंटक से ही निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इसमें क्या समानता है? दोनों नदियों का उद्गम मैकल की पहाड़ी है। इसके अलावा 2 और समानता है कि दोनों की दोनों नदियां मैकल पहाड़ी से निकलती हैं, दोनों की दोनों नदियां सोन की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माही एक नदी है जो बहती है, किधर बहती है? तो माही नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 नदियां हैं, एक है माही, एक है नर्मदा, एक है ताप्ती, जो तीनों की तीनों नदियाँ
पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब जो हमारा आज का अगला प्रश्न है पेंच एक नदी है जो नदी से जुड़ती है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए जो हमारा दिया है यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी चंबल हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है सी गोदावरी। पेंच नदी मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले की तहसील जुन्नार देव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है जो दक्षिण के पठार में पड़ता है। और ये नदी आगे चल करके पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर में तोतला डोह बांध से होते हुए यह नदी कान्हान नदी में मिल जाती है। यही नदी आगे जाकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी में जाके जुड़ती है? गोदावरी नदी में जाके जुड़ती है। और पेंच क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो महाराष्ट्र में है। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशुओं की दुर्लभ प्रजातियां खालिस्तान। दोस्तों यहाँ पे पशुओं नहीं है, एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर है कछुआ। जो हमारे टाइपराइटर हैं उनकी वजह से मिस्टेक हुआ है। आगे से इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां कौन सी नदी में पाई जाती हैं तो हमें बताना है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है सोन नदी। मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल जिले में घड़ियालों के संरक्षण के लिए सोन नदी पर बने सोन अभ्यारण्य में कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे कछुए या कर्म टेस्ट नीज कहा जाता है नामक सरीसृपों के जीव वैज्ञानिक गण के सदस्य होते हैं। विश्व स्तरीय कछुओं और जलीय कछुओं दोनों की कई जातियां हैं। हालांकि कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी 327 आज भी अस्तित्व में है। सोन नदी में भी कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां विद्यमान हैं। तो दोस्तों कहाँ पर पाई जाती हैं? ये सोन नदी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 है। हलाली जलाशय किस नदी पर उससे पहले कहाँ जाता है? दोस्तों हमें बताना है कि हलाली जलाशय है जो जिस नदी पर है उससे पहले कहाँ जाता है। तो इसका राइट आंसर है थाल। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी की सहायक नदी है हलाली नदी। इस पर एक परियोजना स्थित है, इसे अशोक सागर परियोजना कहा जाता है। इसके अलावा हलाली नदी का मतलब है कत्ल की नदी, क्योंकि एक वक्त ये नदी लोगों के खून से लाल कर दी जाती थी। हलाली नदी का एक और नाम है बाण गंगा तथा किसी समय हलाली को थाल भी कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मूरम नाला आपको कहाँ मिलता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण नाला है और आपको बताना है कि मूरम नाला, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन 2016 में। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, अधिकतर MP ADPO का एग्जाम हो आपका या फिर MP पुलिस का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, अधिकतर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पहले कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इसके हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर है बालाघाट। बालाघाट में यात्रा के दौरान एक मूरम नाला जो है वो बालाघाट में स्थित है। यह वही मूरम नाला है जहां ब्रिटिश शासनकाल में सन 1936 में सन 1936 में सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 110 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10वां। अब उम्मीद है आगे क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट की गुंजाइश नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है यह एक दरार घाटी से होकर के गुजरता है। दरार घाटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्ट वैली, हिंदी में इसको दरार घाटी के अलावा बोलते हैं भ्रंश घाटी। दोस्तों ये नदियां हैं जो जहां से गुजरती हैं तो ये अपने वहां पर गहरी खाई का निर्माण करते हुए दरार घाटी से होकर गुजरती जाती हैं और आगे चल के पर्वतमालाओं का भी निर्माण कर देती हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी
एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्योंकि ये दरार घाटी से होकर के गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। जब आप अजयगढ़ किला पर जाते हैं तो आप खालिस्तान नदी को देख सकते हैं। हमें बताना है अजयगढ़ का किला कौन सी नदी के तट पर है, सीधी सी बात है दोस्तों। तो अजयगढ़, आपको सबसे पहले तो अजयगढ़ के बारे में एक बात और बता दूं, यह मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है, तो अजयगढ़। और अजयगढ़ कहाँ पर है, तो अजयगढ़ आपका पन्ना जिले में पड़ता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केन। तो अजयगढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे है, केन नदी के किनारे है। और आपको बता दूं कि अजयगढ़ पन्ना जिले में है और 250 साल पुराने दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अजयगढ़ जो है केन नदी के समीप एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। वास्तव में बुंदेलखंड के डंगई परिक्षेत्र के पर्वतीय वनाच्छादित केन नदी के पूर्वांचल में यह स्थित है। केदार पर्वत पर अजयगढ़ किला बना है। तो कौन से पर्वत पर, केदार पर्वत पर कौन सा अजयगढ़ किला बना है। केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, जो जबलपुर से निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को और क्या कहा जाता है दोस्तों। तो पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को कहा जाता है परी फॉल्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परी फॉल्स। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन और पर्यटकों की स्वर्ग कही जाने वाली, धूपगढ़ की रानी कही जाने वाली पचमढ़ी को, वहाँ पर जो ये फॉल्स है इसको परी फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नदी जो कि देवास में है, खिवनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है दोस्तों। तो देवास में ये नदी है और खिवनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। इस नदी का नाम हमें बताना है, तो इस नदी का नाम है बालगंगा दोस्तों। बैनगंगा एक अलग नदी है, ये बालगंगा है। इसके बारे में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के देवाल जिले के खातेगांव विकास खंड के ग्राम पटरानी के निकट खिवनी अभ्यारण्य है। कहाँ पर है, खातेगांव विकास खंड के ग्राम पटरानी में। और यहाँ पर अभ्यारण्य से निकलने वाली नर्मदा की एक सहायक नदी है जामनेर के किनारे स्थित बालगंगा वास्तव में नदी ना होकर के एक कुंड है, जो धार्मिक और पर्यटन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कुंड के बगल में प्राचीन शिव मंदिर स्थित है तथा फॉरेस्ट का बंगला भी बना हुआ है। तो दोस्तों इसलिए इसको बालगंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नदी है, यहाँ पर नहाने के लिए स्थान के रूप में बाल रूप में शिव आया करते थे। जब शिव बाल रूप में थे तब यहाँ जाते थे, इसलिए इसको बालगंगा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोन नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों। सोन नदी की हमें लंबाई बतानी है। एग्जैक्ट डाटा कई बार हमसे पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको हमें याद ही करना पड़ता है। तो इसकी लंबाई है 785 किलोमीटर। सोन नदी है, आपको पता है, गंगा की सहायक नदी है, जिसका उद्गम मैकल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पर्वत से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरात स्थल एरन है दोस्तों। यहाँ पर एरन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो जो एरन है, एरन आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बीना नदी। एरन एक जगह है पुरातत्वीय एरन, जो बीना नदी के किनारे स्थित है, जो सागर जिले में है, विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वतमालाओं के एक पठार में स्थित एक वैष्णव क्षेत्र है, जो कि हमें क्या बताता है कि मंदिरों की एक महान श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। एरल में 4 संस्कृतियाँ, सांस्कृतिक स्तर ताम्रस्मिनीय, कालीन, लौह युगीन और 2 परवर्ती हैं। ये एरल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है दोस्तों। तो हमें बताना है सूर्यपुत्री या सूर्य भगवान की पुत्री के रूप में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री की मान्यता प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है, हमें बताना है कौन सी नदी मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी। दोस्तों जो बनास नदी है ये मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती, क्योंकि आपको बता दूं कि बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले से, कहाँ से, राजसमंद
क्योंकि दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल तो मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में है, लेकिन ये जो बहाव चालू स्टार्ट करती है अपना, या बहाव प्रारंभ होता है इसका, राजस्थान के राजसमंद जिले से होता है। इसलिए एक ऐसी नदी है कि जो मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती। इसके अलावा राजसमंद में मिली के अरावली पर्वत श्रेणियों से कुंभलगढ़ के पास वीरों का मठ से नदी निकलती है। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र अपना राजस्थान में पूरा करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओंकारेश्वर और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है। हमें बताना है ओंकारेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और कावेरी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्रसिद्ध पर्यटन है जो धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा और उसकी सहायक नदी कावेरी नदी के संगम पर बसा है। ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक कावेरी नदी मध्य प्रदेश में भी बहती है, एक कावेरी नदी दक्षिण भारत में भी बहती है, वो दूसरी कावेरी नदी है, दूसरी कावेरी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहाँ आ रहे बच्चे कथा जल प्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पर कहाँ की जगह है गाथा, एक क्वेश्चन मिसप्रिंट है। आज क्वेश्चन नंबर हम टोटल 19 ही पढ़ेंगे, 20वां प्रश्न से कल हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो अब इसको हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। यहाँ पर है गाथा, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है पन्ना। जो गाथा जलप्रपात है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और यह भारत का 36वां सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 91 मीटर। दोस्तों तो ये थी आज की प्रश्न सीरीज। आज की प्रश्न सीरीज में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना हुआ होगा, 2-4 क्वेश्चन आपको मिसप्रिंट मिले, उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे से ऐसी आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी, आपसे मैं वादा करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मध्य प्रदेश की आप जुड़ी तैयारियों के लिए आप हमें बताएं कि आप अब अगला वीडियो मध्य प्रदेश के अलावा काहे पर चाहते हैं, भूगोल पर या पॉलिटी पर। उसके लिए हम विचार करके आपके लिए नई वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।